भाई राम राहुल जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। माँ वाणी को नमन करता हूँ, बात शुरू करता हूँ। कौन कहता है कि भगवान नहीं देखा है? कौन कहता है कि भगवान नहीं देखा है? ये भी कहता नहीं शैतान नहीं देखा है। आँख ले मूंद किसी अनहोनी पर, आँख ले मूंद किसी अनहोनी पर, हमने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, हमने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा है। 4 लाइन और देता हूँ, करता हूँ। हम है परिंदे उसी शाख के जिस पर बना ठिकाना है। हम है परिंदे उसी शाख के जिस पर बना ठिकाना है। जाने को तो कहीं भी जाएं पूरा पड़ा जमाना है। लौट के आना उसी नींद में जिसमें नींद हमें आए। लौट के आना उसी नींद में जिसमें नींद हमें आए। चूजों की खातिर तो हमको दाना ढूंढ के लाना है। चूजों की खातिर तो हमको दाना ढूंढ के लाना है। वर्तमान परिवेश पे 4 लाइन और देता हूँ। चेहरे पे लगा के चेहरा चलने लगे हैं लोग। चेहरे पे लगा के चेहरा चलने लगे हैं लोग। चल चल के शकुनी चालें छलने लगे हैं लोग। पाने को झूठी शोहरतें जमाने में शम्स मौसम की तरह अब बदलने लगे हैं लोग। मौसम की तरह अब बदलने लगे हैं लोग। बात अभी हमारे सनकी जी कर रहे थे और बहुत लोग थे यहाँ। बात बुढ़ापे की है, उम्र की बात है, तो उम्र के इस पड़ाव पर उनके अनुसार ही बात करनी पड़ेगी। तो मैं ये गीत के माध्यम से बात कहता हूँ। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। आंखें बंद जो होंगी तेरी सब धरी रहेगी शान बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। जो आया है वो जाएगा यह भी बात समझ ले तू। जो आया है वो जाएगा ये भी बात समझ ले तू। करनी का फल भी पाएगा यह भी बात समझ ले तू। नाम कमा कर जाना भी तो, नाम कमा कर जाना भी तो बहुत ही है आसान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। अपनों की तो इज्जत ना कर गैरों के तलवे चाट रहा। अपनों की तो इज्जत ना कर गैरों के तलवे चाट रहा। जिस डाली पर बैठा है तू उसको ही क्यों काट रहा। क्या समझा तू इससे तेरा, क्या समझा तू इससे तेरा बढ़ जाएगा मान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। अंतिम बंद इस गीत का देता हूँ। समय पे अपने ही काम आते ये भी तो तू मान ले।
समय पे अपने ही काम आते, ये भी तो तू मान ले। कौन है तेरा अपना बंदे, उसको भी पहचान ले। कौन है तेरा अपना बंदे, उसको भी पहचान ले। अपनों को गले लगाए, अपनों को गले लगाए, बढ़ जाए सम्मान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा साधुवाद बड़े भाई समष्टि का पाठ कर रहे थे। मित्रों, इन 4 पंक्तियों बड़े भाई राम राहुल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो टूला से हमारे मध्य प्रथम बार इस गांव में उन्होंने अपना आज संचालन के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी है कि तुम हमसे दूर हो गई, इसका भी गम नहीं, और गम ये नहीं कि तरके मुलाकात हो गई। बस और कुछ नहीं, हमें इसका मलाल है कि दुनिया जो चाहती थी वही बात हो गई, दुनिया जो चाहती थी वही बात हुई। आए भाई राम राहुल जी, और जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मुझे कविता पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि मैं बहुत देर से कविता ही पढ़ रहा हूँ आपके बीच में। नहीं भाई साहब, फिर भी आपकी बहुत अच्छी अच्छी जो रचनाएं हैं, इससे लोग वंचित रह जाते। एक बार देखिए, जोरदार तालियां बजाएं भाई, बहुत विराट व्यक्तित्व है अपने आप में। पहली बार जिस भी गाँव में उनका आगमन हुआ, उन्हें लगना चाहिए कि लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। ठीक है भाई साहब, आपने तालियां बजा दी। आपने जो तालियां बजा दी उसी से मेरे बीवी बच्चे पढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पर जो कवि विराजमान है, इसमें कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई कुछ है, लेकिन साहब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई ज्ञान की बात आप लोगों के सामने नहीं कर सकता। मैं केवल आपसे हंसी और ठिठोली की बात कर सकता हूँ, आपके जो हल्की सी बातें हैं उन्हें कर सकता हूँ, जिससे आपको आनंद आएगा। स्वागत है। यहाँ पर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनमें बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, और ये भी बात सही है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं कर पाता। अब देखो, हमने तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को 10 साल देश का प्रधानमंत्री बनाया। जी भाई साहब। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश का 10 साल प्रधानमंत्री रहा, 10 साल में बंदा बोल भी नहीं पाया। फिर हमने कम पढ़े लिखे चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अब किसी को औकात है तो उसके सामने बोल ले। तो पढ़े लिखे में और कम पढ़े लिखे में ये अंतर। समझे, एक बार तालियां ठोक दीजिए कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति है, अब ये किसी को बोलने नहीं देंगे। अभी साहब कुछ दिन पहले मेरी सोनिया गांधी जी से मुलाकात हो गई। मैंने कहा, लड़का 50 साल क्रॉस कर गया है, शादी वादी कर दो, नहीं तो कोई लड़की भगा भगू ले जाएगी। तो बोली कि शादी तो कर दूं, लेकिन ये कहता है कि मैं पहले प्रधानमंत्री बनूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। तो मैंने कहा, सोनिया जी आपको कांग्रेस का इतिहास पता है? आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूं। कांग्रेस का इतिहास ये है कि पहले यहाँ एक प्रधानमंत्री मरता है तो दूसरा बनता है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के, वो मरे तो लाल बहादुर शास्त्री बने। लाल बहादुर शास्त्री मरे तो इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी मरी तो राजीव गांधी बने। राजीव गांधी मरे तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। नरसिंह राव मरे नहीं तो मैडम आप प्रधानमंत्री बनी नहीं। नरसिंह राव मरे नहीं तो मैडम आप प्रधानमंत्री बनी नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, और मनमोहन सिंह अभी जिंदा हैं, इसलिए तुम्हारे बेटे का प्रधानमंत्री बनने का कोई कारण नहीं है। और अब तालियां तो अब बजाना आप। और मैंने कहा, सुनो मैडम, सुनो मैडम, अब तो गेंद भाजपा के पाले में है। वहां का इतिहास दूसरा है, वहां एक प्रधानमंत्री जिंदा रहता है तब तो दूसरा बन जाता है। अटल जी जिंदा थे तो मोदी जी बन गए, मोदी जी जिंदा रहेंगे तो योगी बाबा तैयार खड़े हैं। फिर भी साहब सोनिया जी बोली, मैं क्या करूं, मैं तो शशि थरूर और दिग्विजय सिंह को भेजा कि जाओ राहुल के लिए कोई बहू ले आओ। तो मैंने क्या हुआ, सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए, और 4 पंक्तियां सोनिया जी ने जो अपनी वेदना की मुझे सुनाई, मैं आपको सुनाता हूं। आपको लगे कि सोनिया जी की सही वेदना है तो आपके एक एक हाथ इन पंक्तियों पे खुलने चाहिए। सोनिया जी बोली कि कांग्रेसियों को मेरे वचन नहीं सुहाए, कांग्रेसियों को मेरे वचन नहीं सुहाए, उन्होंने तो अपने गीत स्वयं ही गाए। राहुल के लिए बहू लेने भेजा था, दोनों अपने अपने लिए बहुएं ले आए।
बात है, अच्छा है। राहुल के लिए बहू लेने भेजा था, दोनों अपने अपने लिए बहुएं ले आए। एक दिन साहब आपने देखा होगा, एक दिन राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि हम पांडव हैं और जो भाजपा वाले हैं वो कौरव हैं। भाजपा वालों को बड़ा बुरा लगा कि हमको कौरव क्यों बता दिया, हमको कौरव क्यों बता दिया। जब इस पर विरोध हुआ तो राहुल गांधी ने अपने पीओ को बुलाया, बोला ये बताइए राहुल गांधी ये बता कि ये कौरव और पांडव होते क्या हैं। तो पीए बोला साहब जब आपको यही नहीं पता था कि कौरव पांडव होते क्या हैं तो आप टूट क्यों कर बैठे। कहते हो गया तो हो गया, अब ये बता ये होते कौन है। कि साहब ये महाभारत के पात्र हैं कौरव पांडव। अच्छा महाभारत वो टीवी पे आता था कि हाँ वही, कि यार उस महाभारत को तो मुझे दिखवा। टीवी की व्यवस्था की गई, महाभारत का सीरियल लगाया गया और दुर्भाग्य से उसमें वो सीन आ गया जिसमें दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है, पांचों पांडव मुंह लटकाए बैठे हैं और सामने से ऊपर से अगर आपने देखा हो महाभारत तो वो चित्र देखना तो ऊपर से भगवान कृष्ण द्रौपदी की साड़ी बढ़ा रहे हैं। ये सीन जब उनके सामने आया, राहुल गांधी ने पीए से कहा क्यों भाई यहाँ पर एक महिला की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, क्यों भाई यहाँ पर एक महिला की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ये पांच मूर्ख कौन है जो मुंह लटकाए बैठे हैं। कि साहब यही पांडव हैं, कि साहब यही पांडव हैं। कि ये साड़ी कौन खिंचवा रहा है, कि साहब ये कौरव हैं। और ये साड़ी बड़ा कौन रहा है, कि ये भगवान कृष्ण है। कि तो यार मुझसे तो गलती होगी, मुझे अपने आप को भगवान कृष्ण कहना चाहिए था। तो पीए बोला कि आप भगवान कृष्ण नहीं हो सकते, अब आप तालियां उठाना साहब। पीए बोला कि आप भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। राहुल गांधी बोले कैसे नहीं हो सकता। पीए बोला साहब भगवान कृष्ण के 16,000 रानियां थी और तुम्हारे तो एक के भी लाले पड़े हुए हैं। देखिए बहुत ज्यादा, क्योंकि संख्या भी बहुत कम है और समय भी बहुत है, बहुत 2 मिनट में अपनी बात में समाप्त करने का प्रयास करता हूं। देखिए साहब अभी कोरोना काल हम सब ने देखा। कोरोना काल में वैसे तो ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसका नुकसान न हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो हमारे युवा साथियों का हुआ। एक युवा साथी से मेरी मुलाकात हुई तो बोला भैया क्या बात है, भैया बैठ जाओ। तो युवा साथी बोला, मैंने उससे पूछा मैंने भैया कोरोना काल में तुमने क्या क्या खोआ क्या क्या पाया। बोला भाई साहब पाया क्या, सब खोया ही खोया। तो 4 पंक्तियां जो उसकी वेदना थी हमारे युवा साथी की मैं आप लोगों को सुनाता हूं। मेरे शब्द हैं, वेदना उसकी, सुनिए साहब। कि मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, कि मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, एक दिन तो तय मेरा भी गौना हो गया। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे। अब हाथ खोलना साहब। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। क्या बात है राहुल जी। कि मेरी प्रेम गाथा फिल्मी सीन हो गई, विवेक और बुद्धिमतिहीन हो गई। मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, मैं प्यार का इजहार उससे करता तब तलक, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई। सपने जो मैंने देखे सारे गीले हो गए, सपने जो मैंने देखे सारे गीले हो गए। अरमान मेरी जिंदगी के ढीले हो गए, अरमान मेरी जिंदगी के ढीले हो गए। कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गांव में, कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गांव में, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए, तब तक मेरी वाली के हाथ पीले हो गए। और साहब 4 पंक्तियां बाबा रामदेव के लिए भी सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल। बाबा रामदेव आपको पता है योगा सिखाते हैं। और साहब हमारे एक बुजुर्ग दादाजी हैं, 80 साल की उम्र है। एक दिन बोले मैं तो योगा सीखूंगा। अरे मैंने कहा 80 साल के हो गए, आत्मा बाहर निकल के आ जाए, क्यों योगा हुआ चक्कर में पड़ रहे हो। नहीं मैं तो सीखूंगा। सुबह 5 बजे टीवी खोला और वो टीवी के सामने बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बाबा रामदेव आए। बाबा रामदेव ने कहा सांस खींचो। दादाजी ने सांस खींच ली। फिर बोले और खींचो। दादाजी ने और सांस खींच ली। इतने में साहब लाइट चली गई। लाइट चली गई, कुछ देर तक लाइट नहीं आई, तब तक दादाजी भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद बाबा रामदेव फिर आए। जब लाइट आ गई तो
बोले इसी तरह से हम देश के लोगों का उद्धार कर रहे हैं। 4 पंक्तियां बाबा रामदेव के लिए मैं सुनाना चाहता हूं, और आपको लगे कि मैंने सत्य बात करने की हिम्मत की कोशिश की है, तो आप सब लोगों का आशीष चाहता हूं। पंक्ति सुनिए। योगा की फसल हम तो यूं ही सींच रहे हैं जी, योगा की फसल हम तो यूं ही सींच रहे हैं, राम भक्त राष्ट्र भक्त बन के मुट्ठी भींच रहे हैं, राष्ट्र भक्त बन के मुट्ठी भींच रहे हैं। टीवी के आगे बैठ हम योगा में मस्त हैं, टीवी के आगे बैठ हम योगा में मस्त हैं, योगा के साथ बाबा माल खींच रहे हैं, योगा के साथ बाबा माल खींच रहे हैं। और एक दावा मैं कर रहा हूं साहब, जिस दिन राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। किस तरह से बन सकता है सुनिए साहब। दिन में जो ख्वाब देखे सही मानते हैं वे, दिन में जो ख्वाब देखे सही मानते हैं वे, लगता है भोले वाली बूटी छानते हैं वे, लगता है भोले वाली बूटी छानते हैं वे, सोने की चिड़िया देश को फिर से बनाएंगे, आलू से कैसे बनता सोना जानते हैं वे, आलू से कैसे बनता सोना जानते हैं वे। और छोटी सी कविता आप लोगों को सुनाने के बाद मैं अपना स्थान लेता हूं साहब। देखिए साहब, अभी कुछ समय पूर्व कश्मीर से धारा 370 हटी, सारे देश में उसका स्वागत हुआ, और विशेष रूप से मैं अपनी केंद्र की सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत माता के ऊपर जो कलंक था 370 का, उसको हटाने का जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये जो खुशी थी वो धीरे धीरे करके हमारी जेलों में पहुंचे। अंतिम छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रखता हूं कि जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी, जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी, वैसे ही ये घटना घटी। जैसे ही कश्मीर से धारा 370 हटी, वैसे ही घटना घटी। जेल में बंद आसाराम ढूंढने लगा और मोदी के फोटो को लेकर बार बार चूमने लगा। जेल में बंद आसाराम ढूंढने लगा और मोदी के फोटो को लेकर बार बार चूमने लगा। यह देख जेलर बोला, लगता है आसाराम बोराया है या इसको पागलपन का दौरा आया है। यह सोच तुरंत डॉक्टर को बुलाया और आसाराम का पूरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला कि आसाराम तो पूरी तरह स्वस्थ है, लगता है जेल के माहौल में ही मस्त है। जेलर ने आसाराम से कहा, तुम पागलपन का नाटक क्यों कर रहे हो, जेल के नियमों से बिल्कुल नहीं डर रहे हो। तो आसाराम बोला कि जेलर साहब, अब आप थोड़े से हाथ खोलना, कि जेलर साहब आज तो बहुत शुभ दिन है, जेलर साहब आज तो बहुत शुभ दिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। और जेलर साहब अब तो अपने दुख की बदरी छट जाएगी, आज 370 हटी है तो कल 376 भी हट जाएगी। और इसके साथ ही मैं अपने काव्य पाठ को विराम देता हूं, जिनका हम आज जन्मदिन मना रहे हैं, देश के बहुत ही लाडले ओज के कवि, जिन्होंने तमाम कवियों को आसरा दिया है, उन्होंने तमाम ऐसे कवियों को अपनी कलम से उनको प्रोत्साहन देने का काम किया है। आदरणीय बलराम शरद जी, आज जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। आप लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, सम्मान